हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मई के 300 बेस्ट क्वेश्चंस का भाग 1। तो पहले हफ्ते के कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में इंटरनेशनल जैज डे, जैज एक तरह का म्यूजिक का प्रकार होता है, ये 30 अप्रैल को था। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक फिश होती है, 2 मई को था वर्ल्ड ट्यूना डे। जो एस्ट्रोनॉमी डे होता है वो 2 बार मनाया जाता है, एक तो वसंत के समय और एक पतझड़ के समय, स्प्रिंग और ऑटम। तो स्प्रिंग वाला है 2 मई को और ऑटम वाला है 26 सितंबर को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। इस बार इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई को होता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को होता है। कोल माइनर डे 4 मई को होता है, कोल माइनर डे। वर्ल्ड एस्थमा डे 5 मई को होता है और इस बार इसका जो थीम है वो है एनफ एस्थमा डेथ्स, एनफ एस्थमा डेथ्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स, ये होता है 5 मई को और इस बार इसका जो थीम है वो है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट, यानी कि CDMU, CDMU। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये 5 मई को था। इसका थीम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ओबिचुअरी देखते हैं, इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हुई। बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर, इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। कुलमीत मक्कड़, ये फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड के CEO थे, कुलमीत मक्कड़। चुन्नी गोस्वामी, ये 1962 एशियन गेम्स में फुटबॉल गोल्ड मेडल विनिंग टीम के कैप्टन थे। फाइंडिंग नेमो, जो कार्टून होता है मछली का, फाइंडिंग नेमो फिश, नेमो एक फिश है, तो इसके आर्टिस्ट थे रॉब गिब्स, इनकी डेथ हो गई। साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थेड एक्टिविस्ट, यानी रंग भेद के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई थी, डेनिस गोल्डबर्ग की डेथ हो गई। और रोनाल्ड विवियन स्मिथ, दिल्ली के ऊपर किताबें लिखते थे, इनकी डेथ हो गई। पद्मश्री भारत के फ्रीडम फाइटर हेमा भराली असम के थे, इनकी डेथ हो गई। फुटबॉल खिलाड़ी लिवरपूल क्लब के लिए खेलते थे, माइकल रॉबिन्सन की डेथ हो गई। लोकपाल के सदस्य जस्टिस A.K. त्रिपाठी, इनकी डेथ हो गई। और पूर्व हमारे यूनियन मिनिस्टर दलित एजिल मलाई की डेथ हो गई। अब MCQ फॉर्मेट में लौटते हैं। अभी अभी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? इनका नाम है नीरज व्यास, नीरज व्यास। और पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका मर्जर हो गया है। कौन सा स्टेट है जिसने जीवन अमृत योजना स्टार्ट करी है, जिसमें सिटीजन्स को उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल पैकेट बांटे जाएंगे? इनमें होगा त्रिकुट चूर्ण, त्रिकुट चूर्ण होगा इनमें, जो 3 चीज़ों से मिलके बना है। तो याद रखिए, ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट करी है और इसमें 1 करोड़ पैकेट जो है वो टोटल बांटे जाएंगे। ये जो बना है ये पीपल, जिंजर यानी अदरक और काली मिर्च से बना है, ये जो चूर्ण बना है। इसी तरह की एक योजना जीवन शक्ति भी शुरू करी है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी और एक मास्क सरकार उनसे 11 रुपए का खरीदेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोविड योद्धा कल्याण योजना भी चल रही है, कोविड योद्धा कल्याण योजना। टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला एयर कार्गो टर्मिनल भी खुला है, एयर कार्गो टर्मिनल। और भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक भी खुला था, ई-वेस्ट क्लिनिक। भोपाल में जो मेट्रो है वो भी भोज, राजा भोज के नाम पे रखी जाएगी, जो परमार वंश के राजा थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव हुआ और निमाड़ महोत्सव, निमाड़ चिल्ली फेस्टिवल यानी कि मिर्च का त्यौहार, खारगोन जिले में हुआ। और नमस्ते ओरछा त्यौहार निवाड़ी जिले में हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को काशी विश्वनाथ के साथ जोड़ेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब कारणों से मध्य प्रदेश को आप याद रख सकते हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं यूनाइटेड नेशंस में, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर? इनका नाम है TS तिरुमूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। और भारत के अगले राजदूत कतर में बने हैं दीपक मित्तल, ये हमारे कतर में राजदूत हैं। कतर की कैपिटल दोहा है। कतर में करेंसी चलती है जिसको बोलते हैं कतरी रियाल। और कतर के साथ हमने एक्सरसाइज करी है, मिलिट्री एक्सरसाइज पहली बार, जायर अल बहार, समुद्री कोलाहल या रोर ऑफ द सीज बोलते हैं। इसको नसीम अल बहार से कंफ्यूज मत करना, जो हम ओमान के साथ करते हैं। पीयूष श्रीवास्तव हमारे एम्बेसडर बने हैं बहरेन में। जयदीप मजूमदार बने हैं ऑस्ट्रिया में।
जयदीप मजूमदार। नम्रता कुमार बनी है रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया को स्लोवाकिया के साथ कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग कंट्री हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के किस स्टेट को, इंडिया के किस स्टेट को $346 मिलियन का लोन दे रहा है, और ये वहाँ पे जो रूरल एरिया हैं उनमें पावर कनेक्शन के लिए दे रहा है, रिलायबल पावर कनेक्शन के लिए। ये लोन मिल रहा है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र। भारत में विजिलेंस कमिश्नर कौन बना है? एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और उसकी हेल्प के लिए दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है हमारे संजय कोठारी, ये भी अभी बने हैं। एक विजिलेंस कमिश्नर अभी बने हैं जिनका नाम है सुरेश पटेल, तो आंसर है सुरेश पटेल। और जो दूसरे वाले विजिलेंस कमिश्नर हैं वो हैं शरद कुमार। तो शरद कुमार और सुरेश पटेल हैं विजिलेंस कमिश्नर, और चीफ विजिलेंस कमिश्नर है संजय कोठारी। शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक कंपनसेशन स्कीम स्टार्ट करी है, मतलब इंश्योरेंस है। अगर कोई भी भारत के मेजर पोर्ट पे काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है कोरोना वायरस के कारण, तो 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको बताना है हमारे मेजर पोर्ट कितने हैं। मेजर पोर्ट है हमारे 13 यानी 13। जो 13वां हमारा मेजर पोर्ट बना है वो है वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में दहानू नाम की जगह पे है। दहानू के पास वधावन पोर्ट। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन होता है। तो 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई थी छत्तीसगढ़ में बीजापुर से, बीजापुर नाम की जगह से। लेकिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था 30 अप्रैल को, उसके 16 दिन बाद। तो 30 अप्रैल को ही फिर मनाया जाता है, तो आंसर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत में एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए मिलते हैं सेहत बीमा के लिए। भारत में पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है राजीव कुमार। ये भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अभी हैं अजय भूषण पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेटा दिया है, उसके हिसाब से मनरेगा में रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट, जिसे मनरेगा बोलते हैं, इसमें नंबर 1 राज्य रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। गुरु घासीदास, जो कि अब टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके अलावा कांगर वैली, कांगर घाटी, और तीसरा है इंद्रावती। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अजीत जोगी, वो अभी कोमा में चले गए हैं। उनकी पार्टी का नाम था जनता कांग्रेस, जेसीसी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। और अभी है भूपेश बघेल। भारत पूरी दुनिया में बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मामले में कौन से नंबर पे है? भारत बजट पारदर्शिता के मामले में 53rd नंबर पे है, और बेस्ट कंट्री है इस मामले में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जैकिंडा आर्डन। जैकिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग हैं भारत में जो डिजास्टर यानी कि साइक्लोन, मॉनसून, ड्रॉट वगैरह के कारण भारत में ही डिस्प्लेस हुए, यानी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ा अपना घर छोड़ के? इनकी संख्या थी 5 मिलियन। तो ये थे 5 मिलियन, 50 लाख से ज्यादा। कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जिसने एक लोन स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है विकास अभय? विकास अभय को शुरू करा है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने, और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है धारवाड़ में। धारवाड़। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल सकता है। 1 लाख मैक्सिमम लोन इस स्कीम के तहत मिल सकता है। जापान की सरकार ने, जापान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसे दिया है? पिछले साल मिला था ये श्याम सरन को। श्याम सरन जो है ये डिप्लोमेट थे। इस साल मिला है मणिपुर के एक डॉक्टर को जिनका नाम है थंगजम धबाली सिंह। तो याद रखिए मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगजम धबाली सिंह। कौन सी कंपनी है जिसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये कंपनी है मनु लाइफ। मनु लाइफ। कौन सी कंपनी है भारत की जिसने अमेरिका की कंपनी स्काई ट्रेन में 26.3% हिस्सा खरीदा है? ये कंपनी है भारत की, इसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस ने 26.3% खरीदा है स्काई ट्रेन में। कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 मई को? 1 मई यानी लेबर डे। इस दिन महाराष्ट्र और गुजरात, इन 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। चक हाउ, ये कौन से राज्य का काला चावल है? इसे जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है। चक हाउ खाए मणिपुर में। मणिपुर का चावल है चक हाउ। पिछले साल असम के एक चावल को मिला था जीआई टैग। असम के एक चावल को जीआई टैग मिला था। इसका नाम आप मुझे सोशल मीडिया पे बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। असम के एक चावल को मिला था। और गोरखपुर का जो टेराकोटा है, गोरखपुर का टेराकोटा आर्ट, इसे भी
जीआई टैग मिला है। गोरखपुर में ये बनाए जाते हैं। गोरखपुर में एक चिड़ियाघर भी बन रहा है जिसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पे रखा जाएगा। और तमिलनाडु का एक जिला है टूटीकोरिन, जिसे थुट्टुकुडी भी बोलते हैं, वहाँ की कोविलपट्टी कडलई मिठाई, इसे भी मिला है जीआई टैग। इसमें मूंगफली और गुड़ का इस्तेमाल होता है। यश, भारत में एनसीएसटीसी और डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनसीएसटीसी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने मिलकर एक यश शुरू करा है। यश क्या है? यश की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी विज्ञान और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता का साल। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के किस वैज्ञानिक को निक्की एशिया प्राइज मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के लिए? इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे साफ पानी मिल सकता है सिर्फ 2 पैसा पर लीटर, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इनका नाम है प्रोफेसर टी प्रदीप और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर कौन सा प्रोग्राम शुरू करा है दिल्ली पुलिस के लिए? इसका नाम है आयु रक्षा। आयु रक्षा में दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उन्हें आयुर्वेद के बारे में सिखाया जाएगा। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे किसान आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं? ऐसी ही एक ऐप पहले लॉन्च हुई थी जिसका नाम है किसान रथ, और अब जो लॉन्च हुई है उसका नाम है किसान सभा। किसान सभा। अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, इसके एक ऑनररी मेंबर कौन बन गए हैं? मानद सदस्य। ये भारत के हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन। ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR में प्रोफेसर है। द बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च, इस नाम का पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने शुरू करा है? यह शुरू करा है MSME मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके हेड है नितिन गडकरी, जो कि लोकसभा नागपुर से सदस्य हैं लोकसभा के। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में है, इसने एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया है। यह कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में मार सकता है। इस स्टेरिलाइजर का नाम क्या है? इस स्टेरिलाइजर का नाम रखा गया है अतुल्य। अतुल्य। पहली भारत की खिलाड़ी कौन बनी है जो एशिया या ओशियानिया जोन में पहली खिलाड़ी है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है? फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा। भारतीय मूल की कौन सी लड़की है, इंडियन ओरिजिन गर्ल, जिसे नासा का पहला मंगल ग्रह पे जो हेलीकॉप्टर जाएगा उसका नाम रखने का सौभाग्य मिला? इनका नाम है वनेजा रूपाणी और इन्होंने नाम रखा इनजेन्युइटी। मंगल ग्रह पे जो हेलीकॉप्टर जाएगा उसका नाम है इनजेन्युइटी और मंगल ग्रह पे जो रोवर जाएगा उसका नाम है परसेवरेंस। परसेवरेंस। अभी अभी किताब लिखी गई है, इसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक। इसको किसने लिखा है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। ये महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में है। इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। गिरीश कुबेर। इंडियन रेलवेज ने अनाउंस करा है कि वो कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जिससे जो माइग्रेंट वर्कर, पिलग्रिम, टूरिस्ट या स्टूडेंट जो फंस गए हैं कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों में, उनको पहुंचाया जाएगा। इन ट्रेन का नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन और पहली ट्रेन चलाई गई लिंगमपल्ली से हटिया। लिंगमपल्ली से हटिया। हटिया है झारखंड में, लिंगमपल्ली है तेलंगाना में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, इन्होंने अनाउंस करा है कि ये एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर खुदरा व्यापारियों के लिए। इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम होगा भारत मार्केट। भारत मार्केट। पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने सिटीजन्स को फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करी है? योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। यह योजना है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे हैं सीएम। कौन से बैंक ने एक गाना बनाया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे, वी विल नॉट लूज या वी विल नॉट गिव अप? HDFC बैंक ने बनाया है। इस गाने में संगीत दिया है AR रहमान ने और इस गाने को लिखा है प्रसून जोशी ने। कौन सा राज्य है जिसने एक योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? इसमें जो शहरी गरीब लोग हैं उन्हें 120 दिन का रोजगार मिलेगा गारंटेड 1 साल में। यह शुरू करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश जो है इसने एक ई संजीवनी OPD भी शुरू करा है। ई संजीवनी OPD। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? मिड डे मील तो सब देते हैं लेकिन राशन यानी कि आटा वगैरह जो भी मिड डे मील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश ने अपनी संबल योजना भी दोबारा शुरू कर दी है।
यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड यानी एफडीए, इन्होंने कौन सी इमरजेंसी दवाई है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए अलाउ कर दिया है? पेशेंट 15 दिन में ठीक होते हैं, जो इससे 11 दिन में ठीक हो पाएंगे, ये है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर। अभी अभी कौन से बैंक ने भारत के कोस्टल और मैरीन रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन दिए हैं? यानी जो तट के ऊपर हमारे संसाधन है, हमारा जो तट है, हम उसका विकास कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है एनकोर प्रोजेक्ट। एनकोर। तो ये है वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मेल्पस और वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। अभी अभी भारत का एम्बेसडर ब्राजील में कौन बना है? भारत के ब्राजील में एम्बेसडर बने हैं सुरेश रेड्डी। और ब्राजील में जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो है अलायंस फॉर ब्राजील। प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो और करेंसी है रियाल। कैपिटल है ब्राजीलिया। इस किताब को किसने लिखा है? द रूम वेयर इट हैपेंड, अ व्हाइट हाउस मेमोआ। वो कमरा जहां पे ये सब हुआ, ये लिखा है इस किताब को जॉन बोल्टन ने, जो कि पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका में। अभी जो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है रॉबर्ट ओब्रायन। कॉमनवेल्थ यूथ गेम ये 2021 में होने वाले थे, अब कब होंगे? अब ये होंगे 2023 में, और ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होने वाले थे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इंडिया जो है उन्होंने ऐतराज जताया है पाकिस्तान के द्वारा किस जगह पे इलेक्शंस करवाए जाने को। तो पाकिस्तान इलेक्शन करवा रहा है गिलगित बल्टिस्तान में, लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है। बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, सिंध की कराची, खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी SLF MF यानी म्यूचुअल फंड के लिए SLF फैसिलिटी अनाउंस करी है। SLF की फुल फॉर्म क्या है? SLF की फुल फॉर्म है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो पुश किया जाएगा लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। कौन सा कंट्री है जो भारत को $3 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है पहल प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जेविटी प्रोजेक्ट? ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये नॉन अलाइन मूवमेंट की वर्चुअल समिट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कौन सा कंट्री है जो अध्यक्षता कर रहा है इस बार गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट की? ये कंट्री है अजरबैजान, और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। रामायण ने रिकॉर्ड बनाया। 16 अप्रैल के दिन कितने लोगों ने रामायण को एक साथ देखा था? तो 7.7 करोड़ लोगों ने एक दिन में रामायण को देख के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन सा कंट्री है जो आर्कटिका M सैटेलाइट छोड़ रहा है आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए? आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए एक मिशन भी स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है मोजैक मिशन। इसमें भारत के एक साइंटिस्ट भी गए थे जिनका नाम है विष्णु नंदन। तो आर्कटिक M मिशन है रशिया का। रशिया रॉकेट यूज करता है जिसका नाम है सोयूज। कैपिटल है मॉस्को। यहाँ पे रेड स्क्वायर भी है और यहाँ पे करेंसी है रूबल। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है और मिखाइल मिशुटिन प्राइम मिनिस्टर है। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है? कोलंबिया की पत्रकार को मिला है जिनका नाम है जिनेथ बेडोया लीमा। जिनेथ बेडोया लीमा। और गिलर्मो कानो जो है ये भी कोलंबिया के थे जिनके नाम पे यूनेस्को ने ये अवार्ड रखा है। संदीप कुमारी पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये डिस्कस थ्रो फेंकती हैं। डिस्कस थ्रो। इनका नाम है संदीप कुमारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बैंक का नाम है CKP कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एक बैंक का और करा है जिसका नाम है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, इसका लाइसेंस भी RBI ने कैंसिल कर दिया है। कौन सी कंपनी ने बॉलीवुड के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू करा है? आई फॉर इंडिया शुरू करा है फेसबुक ने। इसमें जो भी पैसा, जो भी कमाई होगी वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जाएगी। और फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल भी शुरू करा। वी थिंक डिजिटल में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। भारत के कौन से पत्रकार हैं जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है अपनी फोटोग्राफी के लिए? इन्होंने वो फोटोग्राफ खींचे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें ख्याति मिली। तो ये हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों पत्रकार जम्मू कश्मीर से हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी है कोरोना वायरस के लेके। इन्फोग्राफिक्स वगैरह सब है इसमें, इंफॉर्मेशन है। इसका नाम क्या रखा है? इस गाइड का नाम है कोविड कथा। कोविड कथा। इंडियन नेवी जो है उन्होंने अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है उन भारतीयों को इंडिया में वापस लाने के लिए, इंडियन सिटीजन को जो बाहर फंस गए हैं? इसका नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में 2 जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो है INS जलाश्वा और एक है INS मगर। INS मगर तो हमारा खुद का है, इंडिया में बना हुआ है, लेकिन INS जलाश्वा हमने अमेरिका से खरीदा है। और आज तक हमने सिर्फ एक ही जहाज है जो अमेरिका से खरीदा है और वो है INS जलाश्वा। उसके अलावा हमने आज तक अमेरिका से कोई जहाज नहीं खरीदा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों जहाज के नाम आपको याद रखने हैं।
और एक हमने ऑपरेशन संजीवनी भी शुरू करा था, जिससे मालदीव को हमने दवाइयां दी थी, ऑपरेशन संजीवनी। NSTMIS यानी नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक भारत की क्या रैंक है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में? नंबर 1 है अमेरिका, नंबर 2 है चाइना, नंबर 3 है इंडिया। तो आंसर है थर्ड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूवी ब्लास्टर बनाया है? यूवी ब्लास्टर अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से कोरोना वायरस को बहुत जल्दी खत्म कर सकता है, यानी केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन। आपको रसायन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये रख दो, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी और कोरोना वायरस मर जाएगा। ये बनाया है DRDO ने। DRDO। भारत के किस वैज्ञानिक को यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है नैनो साइंसेज में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये साइंटिस्ट का नाम क्या है? इन साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर सौरभ लोढ़ा और ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है। कौन सा स्टेट है जिसने मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है एग्जिट? एग्जिट, जिससे दूसरे राज्यों के लोग जो इस राज्य में फंस गए हैं उन्हें वापस घर पहुंचाया जा सके। एग्जिट ऐप बनाया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है बक्सा और दूसरा है सुंदरबन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व भी है जिसका नाम है मयूर झरना। मयूरभंज नहीं, मयूरभंज है उड़ीसा में, मयूर झरना बंगाल में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली? भारत की आर्मी में 7 कमांड है, उनमें से एक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है। अब इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा मेरठ में, शिमला से। इसकी बागडोर संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने। रिलायंस जियो ने 1.15% स्टेक कौन सी कंपनी को बेच दिया है? अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है सिल्वर लेक। इससे पहले 9.99% बेचा था फेसबुक को। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति कौन है जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, जो कि वर्ल्ड बैंक का एसोसिएट बैंक है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो। और एक मनीषा सिंह भी याद रखिए, मनीषा सिंह OECD में रिप्रेजेंटेटिव बनी है अमेरिका की तरफ से। भारत के कौन से राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है आयुष कवच? आयुष कवच को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है। इसमें बेसिकली क्या है कि आयुर्वेद और कोरोना वायरस के उपचार के बारे में बताया जाएगा। पहला बैंक कौन सा है जिसने मोराटोरियम लागू करा है NBFCs के ऊपर? यानी NBFC जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है वो अब चाहे तो लोन ना चुकाएं जब तक ये समस्या है। ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। यूनियन गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में किसे अपॉइंट किया है डायरेक्टर पोस्ट पे? पहले बने थे डायरेक्टर जिनका नाम है देवाशीष पांडा और अब बने हैं तरुण बजाज। तो दोनों बने हैं देवाशीष पांडा और तरुण बजाज। वर्ल्ड वॉर 2 मेडल रशिया ने किसे दिया है अभी? वर्ल्ड वॉर 2 मेडल मिला है किम जोंग उन को, जो कि प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया के। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे बनाया है? इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं कृष्णन रामाचंद्रन। सो ये था हमारा वीडियो 300 बेस्ट क्वेश्चंस का भाग 1। इसमें अगर आपका स्कोर 90% से ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ आप अच्छा जा रहे हैं। 90 इतना तो होना चाहिए अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं। और ये रिवीजन वीडियो होता है जिसमें आप एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है ये, लेकिन डेली करंट अफेयर की ये रिप्लेसमेंट नहीं है। डेली करंट अफेयर में नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं फिर आपको बाकी वीडियो में। पार्ट 2 आएगा 2-3 दिन में, जब 15 तारीख को। और जो बैंकिंग अवेयरनेस है उस पर काम शुरू हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।